कार्यक्रम द्वारा जो इतिहास पहुंचाया जाएगा, इसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, जिसमें बेस्ट 2 होगी, उसको माननीय सीएम शासन का सम्मान किया जाएगा हर जिले का। सेकंड जो 2 नंबर की 2 आएगी उनको हमारे गार्डियन मिनिस्टर उनके द्वारा किया जाएगा। हमारा गुरुओं का इतिहास और इस गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है गुरु नानक नाम लेवा संगत का इतिहास जन जन तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत देने के बाद आज देश और धर्म के लिए इतनी बड़ी शहादत मानवता के लिए हमारे गुरु ने दी है, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन, गुरु नानक नाम लेवा संगत और सचखंड गुरुद्वारा द्वारा ये सब इसको पहुंचाया जा रहा है। देश दुनिया से बड़ी संगत यहाँ पे आएगी, ज्यादातर पहुंचे आपके द्वारा संशय जाएगी कि ये मर्यादाओं में कार्यक्रम होता है। आप सभी को मालूम है कि लाखों की संख्या में आए थे, उन्होंने हाजिरी भरी, गुरु साहब के दर्शन किए। पहली बार देश में हम सभी समाज मिलके, जैसे सिंधी समाज है जो श्री गुरु नानक देव जी के समय से गुरु घर के साथ जुड़े हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी के समय से, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी रची हुई है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, शामिल है। वो बंजारा समाज के लिए कितनी गौरव वो वाणी उचारी, तभी से बंजारा समाज जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बेमिसाल सेवा की, और इनके बुजुर्गों ने शहादतें भी दी। और इसके अलावा आप सभी, एक हरियाणा से, एक हैदराबाद से, एक फ्री रेलगाड़ी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जाएगी और आप 24-25 को वहां संगत दर्शन करेगी, कार्यक्रम में हाजिरी भरेगी, शताब्दी समागमों में आपके माध्यम से महाराष्ट्र के कोने कोने में जहां जहां भी हमारे गुरु नानक नाम लेवा सिख बैठे हैं, भाई बैठे हैं, और जितनी भी देश दुनिया में सिख संगत बैठी है, उनको अपील करता हूं कि आओ 24 को तक श्री हजूर साहिब आकर 25 को और 24 को 24 जनवरी और 25 जनवरी दिन शनिवार और रविवार, जिसको पंजाब में एतवार बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ शताब्दी समागम में आइए, गुरु साहिब की खुशी और बख्शिश प्राप्त करें और गुरु साहिब के जो हमारे पर इतने बड़े परोपकार हैं, उन परोपकारों को अपनी स्मृति का, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साथ में जो हमारे समाज बंजारा है, लवन समुदाय, शिकलीगार, मोहियाल, ऐसे की 9 समाज है, और उससे भी ज्यादा मतलब भारतीय समाज इनसे हर एक रूप में जुड़ा हुआ है। तो उस कार्यक्रम का स्मरण कर रहे, अपने लीगेसी का, अपने सांस्कृतिक धरोहर का स्मरण करना। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महाराष्ट्र शासन ने जो बढ़ चढ़कर इनिशिएटिव लिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उनकी टीम, तो उस कड़ी में जो 3 जगह पे महाराष्ट्र में कार्यक्रम हो रहे, जैसे कि बताया कि नवी मुंबई, नागपुर और नांदेड़। नांदेड़ का जो स्थान है वो विशेष महत्वपूर्ण है, उसका इम्पोर्टेंस न कि राज्य में, देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो इस कार्यक्रम का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, और शासन और अशासकीय घटक इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। तो इस एंगल से भी अलग कार्यक्रम है, और इसका बहुत अच्छा नियोजन हमारे स्तर पे हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम का प्रचार करें। और इस कार्यक्रम की सफलता के ऊपर नांदेड़ का जो नाम है वो निर्भर है। तो हमें अपना जो अच्छा इमेज ये सबको आगे करना है, तो आप सब मिलके, हम सब इकट्ठा होकर काम करेंगे, यही मैं अपना विश्वास जताता हूँ। और फिर से सबका मैं आभार व्यक्त। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। इसका प्रचार, इसका प्रसार इतना होना चाहिए कि सिर्फ भारत देश नहीं, सारी दुनिया इस धरती पे आए, क्योंकि हमारे गुरु ने जो शहादत दी उसका देन हम दे नहीं सकते। और ये जो सुनहरी इतिहास बनने जा रहा है, इसको लोग याद रखेंगे। सबको अपने आह्वान करना है
और ये जो गुरुपुरब इस धरती पे मनाया जा रहा है, मेरे जिंदगी में पहली बार मनाया जा रहा है इतना बड़ा। महाराज सब पे कृपा रखे, ये प्रोग्राम ऐसा हो कि लोग याद रखे इसको दुनिया याद रखे। अरे बोले नांदेड़ में हुआ था प्रोग्राम, जैसा नांदेड़ में प्रोग्राम हुआ वैसा कहीं प्रोग्राम नहीं हुआ, हमें ये कान में सुनने आए। इस करके हमारी सारियों की जिम्मेदारी है कि हम बढ़ चढ़ के जो भी सेवा हो सके ये प्रोग्राम एक बहुत ही सुंदर ढंग से हो। फिर उसमें उससे हम पूछेंगे कलेक्टर कौन था, आपका शुभ नाम सर? उन्होंने बोला राहुल कर दिया। एक सुनहरी इतिहास बनने जा रहा है। अब इसको कैसा बनाना है अपने हाथ में है, इसको और सुंदर बनाना पड़े। बस मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबका धन्यवाद, स्टेज पे बैठे वाले सबका भी धन्यवाद।